हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो रोशनी और रंगों से भरी है, लेकिन जो हम देखते हैं उसमें से कितना असली है और कितना सिर्फ एक धोखा, आईनों का, लेंस का और खुद रोशनी का एक खेल। आज हम प्रकाश के इन्हीं रहस्यों और इसके दिलचस्प खेल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कक्षा 7 की विज्ञान की किताब से कुछ नोट्स हैं जो इस सफर में हमारा गाइड बनेंगे। ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है और इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांत से शुरू होता है। शायद विज्ञान का सबसे पहला नियम जो हम सब सीखते हैं। क्या है वो? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हाँ, नोट्स में सबसे पहली लाइन यही है। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर रोशनी के सारे करतब, सारे खेल इसी एक नियम पर टिके हैं। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, मतलब वो अपने आप मोड़ या घूम नहीं सकता। लेकिन इसका हमारी दुनिया पे क्या असर पड़ता है? इसका सबसे बड़ा असर तो यही है कि हम कोनों के उस पर नहीं देख सकते। अगर रोशनी मुड़ सकती तो आप एक कमरे में बैठे बैठे हॉल में क्या हो रहा है वो भी देख पाती। अच्छा, इसे समझने के लिए एक बहुत पुराना और सरल प्रयोग है जिसे नोट्स में मोमबत्ती और पाइप क्रियाकलाप के नाम से दिखाया गया है। हाँ, यहाँ इसका एक चित्र है। इसमें एक व्यक्ति पहले एक सीधे पाइप से मोमबत्ती की लौ को देख रहा है और उसे वो साफ दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि पाइप सीधा है तो मोमबत्ती से आने वाली रोशनी की सीधी रेखा उसकी आंख तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाती है। लेकिन फिर क्या होता है? दूसरे चित्र में वो एक मुड़े हुए पाइप से देखने की कोशिश करता है और अब उसे लौ नहीं दिखती। क्यों? तो इसका मतलब यही हुआ कि रोशनी पाइप के साथ मुड़ने को तैयार नहीं है, वो अपनी सीधी राह पर ही अड़ी रही। एकदम सही। रोशनी पाइप की दीवार से टकराकर रुक गई, उसने रास्ता नहीं बदला। ये साबित करता है कि प्रकाश का अपना एक ही रास्ता है, सीधा। लेकिन यहाँ से एक मजेदार सवाल खड़ा होता है। क्या? जब प्रकाश इतना जिद्दी है और हमेशा सीधा ही चलता है, तो फिर हमें वो चीजें कैसे दिखाई देती हैं जिनसे खुद कोई रोशनी नहीं निकलती, जैसे ये मेज या चांद या हम और आप? अच्छा सवाल है। मतलब अगर रोशनी सीधी चलती है तो सूरज से आकर उसे धरती पर पड़ना चाहिए और बस हमें बाकी चीजें कैसे दिखती हैं? क्या वो टकरा कर वापस आती है? बिल्कुल, वो सिर्फ रुकती नहीं है बल्कि किसी चमकदार सतह से टकराकर उछलकर वापस भी आती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। अच्छा, इसी उछलने या दिशा बदलने को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो परावर्तन ही वो वजह है जिससे हम बिना रोशनी वाली चीजों को देख पाते हैं। वाह! हाँ, हमारे नोट्स में लिखा है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का ये परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और ये भी कि कोई भी चमकदार सतह दर्पण की तरह काम कर सकती है। जैसे स्टील की प्लेट या ठहरा हुआ पानी। हाँ, और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण पंचतंत्र की कहानी में मिलता है। यहाँ शेर और खरगोश का चित्र दिया गया है। हाँ, मुझे याद है ये कहानी। खरगोश ने शेर को कुएं के पानी में उसी का प्रतिबिंब दिखाकर हराया था। वो कोई जादू नहीं था, वो विज्ञान था। तो मतलब कुएं का शांत पानी एक समतल दर्पण की तरह काम कर रहा था। बिल्कुल। और शेर को जो दूसरा शेर दिखा वो असल में रोशनी का परावर्तन ही था। ठीक है, तो अब असली आईने पर आते हैं। समतल दर्पण जो हम सबके घरों में होता है, ये इतनी सटीक, इतनी असली तस्वीर कैसे बना लेता है? ऐसा लगता है मानो हमारे जैसा ही कोई शीशे के पीछे खड़ा हो। ये एक बेहतरीन सवाल है। इतना सटीक क्यों? इसका जवाब आईने में बनने वाले प्रतिबिंब के 3 गुणों में छिपा है। अच्छा। पहला, जैसा आप नोट्स में देख सकती हैं, प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी आपका सर ऊपर और पैर नीचे ही दिखते हैं, तस्वीर उल्टी नहीं होती। ठीक है। दूसरा गुण है समान आकार, मतलब आईने में हमारी तस्वीर उतनी ही बड़ी दिखती है जितने बड़े हम असल में हैं, न छोटी न बड़ी। सही। लेकिन ऐसा क्यों? कैमरे में या हमारी आंखों में तो दूर की चीजें छोटी दिखती हैं, आईना ऐसा क्यों नहीं करता? क्या खूब पकड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईना समतल है, बिल्कुल सपाट। यह रोशनी की किरणों को किसी लेंस की तरह मोड़ता नहीं है, यह बस उनकी दिशा को पूरी तरह से उलट देता है, जिससे दूरी और आकार का एक बिल्कुल सही ज्यामितीय भ्रम पैदा होता है। और इसी से जुड़ा है तीसरा और सबसे दिलचस्प गुण, जो है आभासी यानी वर्चुअल। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका क्या मतलब है? आभासी का मतलब है कि तस्वीर असल में वहाँ है ही नहीं जहाँ वो दिख रही है। यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। मतलब एक धोखा? एक तरह से हाँ। आप आईने के पीछे जाकर उसे छू नहीं सकते या उसे सिनेमा की तरह किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते। वो बस हमारी आंखों और दिमाग के लिए मौजूद है। और दूरी का भी यही हिसाब है ना? हाँ। यहाँ एक शतरंज बोर्ड वाला प्रयोग दिखाया गया है। हाँ। वस्तु आईने से जितने खाने आगे है, तस्वीर भी आईने के पीछे उतने ही खाने दूर दिख रही है। तो अगर मैं आईने से 2 कदम पीछे हटती हूँ तो मेरी तस्वीर भी 2 कदम पीछे हट जाती है। बिल्कुल, ये सब उस सटीक इल्यूजन का हिस्सा है। लेकिन इस सटीक तस्वीर में भी एक बहुत अजीब गड़बड़ है, जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद सोचते नहीं। सही। आप पार्श्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना?
दाएं का बायां दिखना, ये मुझे बचपन में बहुत कंफ्यूज करता था। हाँ। मैं शीशे में अपनी टी शर्ट पर लिखे शब्द पढ़ने की कोशिश करती थी और दिमाग घूम जाता था। ऐसा क्यों होता है कि आईना मेरे दाएं हाथ को बायां बना देता है पर मेरे सिर को मेरे पैर की जगह नहीं दिखाता? ये एक क्लासिक सवाल है। आईना असल में दायां बाएं को नहीं पलटता, वो आगे पीछे को पलटता है। आगे पीछे को? हाँ, कल्पना कीजिए आप आईने की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हैं तो आपका प्रतिबिंब भी आईने की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। क्योंकि आपकी दिशा बदल गई है, आपको ऐसा लगता है कि आपका दायां हाथ अब बायां बन गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ साइड्स की अदला बदली है, ऊपर नीचे की नहीं। बिल्कुल। और इसी दिमाग घुमाने वाले विज्ञान का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल एम्बुलेंस पर होता है। नोट्स में लिखा है कि एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा जाता है। हाँ, ताकि आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर जब अपने साइड मिरर में देखे तो पार्श्व परिवर्तन की वजह से उसे वो उल्टा शब्द एकदम सीधा एम्बुलेंस दिखाई दे। कमाल है, ये सेकंड्स में जान बचाने वाला डिजाइन है। बिल्कुल। ठीक है, तो समतल आईने तो सीधे साधे हैं, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम आईनों को मोड़ना शुरू करते हैं, है ना? जैसे किसी फन हाउस में या बस एक आम चम्मच से। हाँ, दुनिया अचानक अजीब दिखने लगती है। बिल्कुल। अब हम गोलीय दर्पणों की दुनिया में जा रहे हैं और चम्मच इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चम्मच के दो हिस्से हैं और दोनों दो अलग तरह के दर्पण हैं। नोट्स के हिसाब से चम्मच का अंदर धंसा हुआ हिस्सा अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर है। हाँ, जिससे हम खाते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा या फोकस करता है। और चम्मच का पिछला उभरा हुआ हिस्सा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है। सही, ये प्रकाश को फैला देता है। अब आपने अवतल दर्पण से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य छेड़ दिया है। हाँ। आपने कहा था कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होता है। हाँ, जिसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। लेकिन नोट्स में क्रियाकलाप है जिसमें अवतल दर्पण से सूरज की रोशनी को एक कागज पर फोकस किया गया है और वो कागज जलने लगता है। ओ हाँ, वो जो जलता हुआ चमकदार बिंदु है वो सूरज का वास्तविक प्रतिबिंब है। इंतजार, तो इसका मतलब उस प्रतिबिंब को पर्दे पर यानी कागज पर उतारा जा सकता है? बिल्कुल। तो ये आभासी नहीं है, ये वास्तविक है। अब आप समझी, यही वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब का मुख्य अंतर है। जिसे पर्दे पर उतारा जा सके वो वास्तविक है, जैसे सिनेमा हॉल की तस्वीर, और जो सिर्फ आईने के अंदर दिखे वो आभासी है। और अवतल दर्पण वो दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। हाँ, बना सकता है। कैसे? नोट्स में लिखा है कि जब वस्तु दूर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और जब वस्तु बहुत पास हो तो आभासी सीधा और बड़ा बनता है। इसे चम्मच से करके देख सकते हैं। चम्मच के धसे हुए हिस्से को दूर से अपने चेहरे के सामने लाइए, आपको अपनी उल्टी तस्वीर दिखेगी। उल्टी? हाँ, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। आप चम्मच को अपनी आंख के बिल्कुल पास ले आइए। अच्छा। अचानक आपको अपनी आंख बहुत बड़ी और सीधी दिखाई देगी। ये आभासी प्रतिबिंब है। अरे वाह, और इसी बड़े और सीधे प्रतिबिंब वाले गुण की वजह से डेंटिस्ट इसे दांत देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी यही लगता है। हाँ, ताकि रोशनी दूर तक फोकस हो सके। सही पकड़ा। अब उत्तल दर्पण की बात करें, यानी चम्मच का पिछला हिस्सा। उसके गुण तो बहुत सरल हैं। प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। और इसका इस्तेमाल गाड़ियों के साइड मिरर में होता है क्योंकि ये पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिखा देता है। हाँ, इसीलिए उन पे चेतावनी लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अच्छा, क्योंकि वे ज्यादा एरिया दिखाने के लिए चीजों को छोटा कर देते हैं। हाँ, जिससे हमें दूरी का सही अंदाजा नहीं लगता। ठीक है, तो अब तक हमने उन चीजों की बात की जो प्रकाश को बाउंस करती हैं, यानी परावर्तित करती हैं। लेकिन उन चीजों का क्या जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे चश्मा या मैग्नीफाइंग ग्लास? बहुत बढ़िया। अब हम परावर्तन से अपवर्तन की दुनिया में जा रहे हैं, यानी लेंस की दुनिया में। लेंस पारदर्शी होते हैं। वे प्रकाश को रोकते नहीं, बस उसके रास्ते को मोड़ देते हैं। और दर्पण की तरह ये भी दो तरह के हैं। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है और प्रकाश को इकट्ठा करता है, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस जो बीच में पतला होता है और प्रकाश को फैला देता है, यानी अपसारी लेंस। और यहाँ एक चेतावनी बहुत जरूरी है जो नोट्स में भी दी गई है। क्या? किसी भी लेंस से सीधे सूरज को कभी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस सूरज की सारी गर्मी और रोशनी को आपकी आंख के पर्दे यानी रेटिना पर एक बिंदु पर फोकस कर देगा और उसे जला सकता है। बाप रे! इससे आप हमेशा के लिए अंधे भी हो सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अगर मैं उत्तल लेंस के गुणों को देखूं तो वे बिल्कुल अवतल दर्पण जैसे ही लग रहे हैं। कैसे? दूर रखने पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, और बहुत पास रखने पर आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। मैग्नीफाइंग ग्लास इसी का उदाहरण है। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। और इसी तरह अवतल लेंस के गुण उत्तल दर्पण से मिलते हैं। अच्छा। वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
तो अगर आप एक के गुण याद कर लें तो दूसरे के अपने आप याद हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। तो हमने देखा कि प्रकाश कैसे सीधा चलता है, कैसे टकरा कर उछलता है और कैसे किसी पारदर्शी चीज से गुजरते हुए मुड़ जाता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे खूबसूरत रहस्य पर आते हैं, रंग। हमें सूरज की रोशनी सफेद दिखती है, पर फिर अचानक बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष कहाँ से आ जाता है? उस सफेद रोशनी में ऐसा क्या छुपा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, छुपा है। क्योंकि सूर्य का तथाकथित श्वेत प्रकाश असल में सफेद है ही नहीं। तो फिर क्या है? वो 7 अलग-अलग रंगों का एक मिश्रण है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं। और इंद्रधनुष इसका सबूत है। बारिश के बाद हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं और उस सफेद रोशनी को उसके 7 रंगों में बिखेर देती है। एकदम सही। प्रिज्म कांच का एक टुकड़ा होता है जो यही काम करता है। वो सफेद प्रकाश की असलियत हमारे सामने लाकर रख देता है। लेकिन अब इसका उल्टा सवाल। पूछिए। अगर हम इन 7 रंगों को वापस मिला दें तो क्या हमें फिर से सफेद रोशनी मिल जाएगी? इसका जवाब भी नोट्स में है। न्यूटन की डिस्क, एक डिस्क जिस पर ये 7 रंग पेंट किए हुए हैं। हाँ यार, चित्र है इसका। जब वो रुकी होती है तो सारे रंग दिखते हैं, लेकिन जब उसे बहुत तेजी से घुमाते हैं तो वो सफेद दिखने लगती है। क्योंकि हमारी आंखें उतनी तेजी से अलग अलग रंगों को प्रोसेस नहीं कर पाती और दिमाग में वो सारे रंग मिलकर सफेद रंग का एहसास पैदा करते हैं। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि सफेद प्रकाश बस इन 7 रंगों का एक तेज मिश्रण है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अवतल दर्पण डेंटिस्ट के काम आता है, उत्तल दर्पण गाड़ियों में, उत्तल लेंस जासूसी करने वाले मैग्नीफाइंग ग्लास में और अवतल लेंस चश्मों में। परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन और प्रिज्म जैसे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रोशनी के खेल के नियम लग रहे हैं।